शाइस्ता परवीन के ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन अभी भी वो आपकी पार्टी की नेता बनी हुई हैं, सुधींद्र भदौरिया जी। ये आपकी बात गलत है। आपको मालूम है बहन मायावती जी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने स्पष्ट किया है कि हम ऐसे किसी व्यक्ति को ना चुनाव लड़ाएंगे ना हम कोई महत्व देंगे। और जहां तक उत्तर प्रदेश में अपराधीकरण का प्रश्न है, मैं आपके चैनल को और आपके चैनल के माध्यम से अन्य एजेंसीज को ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश के किसी भी आप गांव में, जिले में, मोहल्ले में जाके आप एक सर्वेक्षण कर लीजिए, सभी लोग एक आवाज से कहेंगे कि सुश्री बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री रहती हैं तो कानून व्यवस्था चुस्त रहती है और इसके साथ साथ जितने भी अपराधी हैं उनकी हिम्मत नहीं होती है। और जहां तक जब वो मुख्यमंत्री थीं, आपको मालूम है किस प्रकार से निर्भय गुर्जर का एनकाउंटर हुआ। ये वो जो वहां पर डकैती डालता था, पुलिस चुस्त रहती थी, मुठभेड़ हुई, मारा गया। इसी प्रकार से आपको मालूम है कि इलाहाबाद और उसके आसपास के अंचल में सबसे मशहूर ददुआ डकैत, उसका किसके समय में एनकाउंटर हुआ। तो बहन मायावती जी के शासनकाल को सभी लोग उत्तर प्रदेश में ये जानते हैं कि कानून व्यवस्था के मामले में सबसे ज्यादा चुस्त सरकार थी। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में एक जमाने के साथ अपराधीकरण केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि देश में राजनीति में अपराधीकरण हो रहा है। इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है। सरकार किसी की भी हो, रोक लगना चाहिए। लोकतंत्र को दीमक की तरह ये अपराधी खा रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि जो भी सरकार केंद्र में हो और राज्य में हो, इनका एक राउंड टेबल बैठे, इसमें अन्य दल भी बैठे। तो तब होती और है ना, अगर अपराधीकरण पर लोग नहीं लगा तो ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। राजूपाल आपकी पार्टी के विधायक थे, अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के सांसद थे, उस दौर की मैं बात कर रही हूँ। और उसके बाद शाइस्ता परवीन जो अतीक अहमद की बीवी है, उसको आप लोग मेयर के लिए टिकट, हालांकि बाद में उसको वापस ले लिया जाता है। यानी कि राजूपाल की हत्या का आरोपी जो है उसकी वाइफ को आप लोग टिकट देते हैं। और कल मायावती ने शाइस्ता परवीन को पार्टी से बाहर नहीं किया है। सुधींद्र जी, आप इतने सीनियर लीडर हैं, मैंने ये बात नहीं की कि मायावती जी शासनकाल में थी, ये सच बात है कि उनके कानून व्यवस्था कंट्रोल में है, ये सब मानते हैं, कैंडिडेट हैं। लेकिन एक इतने गंभीर आरोप जिस महिला के ऊपर लगे हुए हैं, जो भागी भागी फिर रही है, उसको पार्टी से निकालते वक्त भी आप लोगों को हिचक हो रही है सुधींद्र भदौरिया जी। फिर आप कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर योगी राज में खराब है। जब पार्टी में वो आई थी तब उस समय देखिए, ये जरूर है, मैं कहूंगा कि अगर कोई अपराध करे तो उसका पूरा परिवार अपराधी नहीं हो जाता है। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपराधी नहीं होंगे, उनका आपराधिक कृत्य है तो उन पर कार्रवाई करके उनको सजा मिलनी चाहिए। शाइस्ता परवीन इसलिए भागी भागी फिर रही हैं। हमने उनसे, अब सवाल यह है कि उनको बचाने की कोशिश कौन कर रहा है? कैंडिडेट थी, ठीक है रंजन द्विवेदी जी, मैं आपके पास कैंडिडेट थी, हमने हटा दिया उनको। ठीक है ठीक है ठीक है, पार्टी से नहीं निकाला है, कैंडिडेट थी, उनको हटा दिया है। रंजन द्विवेदी जी, ये जो मौजूदा व्यवस्था देखने को मिल रही है, बीजेपी कह रही है कि चूंकि अतीक अहमद को डर लग रहा है तो उसके पीछे योगी आदित्यनाथ और योगी राज है, क्या ये सच है? देखिए, मैं तो सरकारी आदमी हूं और रिटायर हो गया हूं, लेकिन हमारी मानसिकता भी वैसे ही है। किसी पार्टी से या किसी लीडर से कोई हमारी संबद्धता नहीं है। पर मैं एक चीज आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। क्या विशेष बात है कि ये जो अपराधी इतने साल से सक्रिय था, कई दशकों से सक्रिय था, वो आज जो है उसका वो कन्विक्ट हो पाया किसी केस में, और उसके लिए श्रेय जो है वो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी को देना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के। और योगी जी की जो एक विशेष बात है जो बहुत कम नेताओं मिलेगी आपको, कि योगी जी को राजनीति में आने में और मुख्यमंत्री बनने में किसी भी वेस्टेड इंटरेस्ट के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ी। उन्हें पार्टी मीटिंग करनी है या लोगों को खाना खिलाना है, इकट्ठा करना है, गाड़ियां चाहिए, तो एक सशक्त मठ था जो कि उनके पीछे था वो। तो आज की तारीख में कोई भी ऐसा वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है जिसके कि वो कायल हो कि उसकी मदद करे। बाकी ज्यादातर नेता
किसी न किसी ब्लैक मनी के थ्रू ही जो है सपोर्ट मिलता है। नहीं, अपराधियों की बात, आप तो फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश मैं बता रहा हूँ, उसी पुरानी सरकारों में मौजूदा सरकार में किस तरह का फर्क देखते हैं? मैं वही बता रहा हूँ आपको। ये तो इन कारणों से योगी जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर की किसी प्रकार का जोर नहीं है, किसी वेस्टेड इंटरेस्ट का जोर नहीं है, और इसीलिए ये लगातार सारे अपराधियों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते जा रहे हैं। भूत में कितनी सरकारी बनी। सर, लेकिन पलट के पूछा जाएगा ना कि फिर ये फरवरी में हत्याकांड हुआ, अभी तक सारे आरोपी पकड़े क्यों नहीं गए? क्या कर रही है उत्तर प्रदेश की पुलिस? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो देखिए, अपराधी जो है वो कहीं बैठा नहीं हुआ है, वो सामने आपके पकड़ने छुपा हुआ है। हमें देखना ये पड़ेगा कि क्या ये सरकार निष्पक्ष है, कोई आश्रय तो नहीं है, कोई सपोर्ट तो नहीं है, क्या पुलिस निष्पक्ष है। और आज की तारीख में जो है, आप एसपी से पूछ लीजिए, किसी भी एसपी पर किसी प्रकार का जोर नहीं है कि वो अपनी सही कार्रवाई में जो है कोई विघटन पाए। किसी नेता का कोई जोर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस प्रकार का शह मिली है सबको कि सब फ्रीली काम कर सकते हैं। सर, उस समय तो किसी और की सरकार रही होगी। मैं आपसे जानना चाह रही हूं कि पुरानी सरकारों में नई सरकार में किस तरह का फर्क, मतलब 6 साल हो गए योगी राज को, किस तरह का फर्क पाते हैं? फर्क यही है, पहली बार आप देख रही हैं कि इस प्रकार का अंकुश बदमाशों पे लग रहा है। जो पिछली सरकार, आपने सही कहा है, मायावती जी की सरकार में भी जो है वो कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी थी और लोगों का बड़ी तारीफ थी। लेकिन जिस प्रकार का इस समय एक निर्भय सा एक माहौल बना हुआ है, वो संभवतः उसमें भी नहीं था। और निश्चय ही, क्योंकि डर लग रहा है इसलिए छुपा हुआ आदमी, नहीं तो अब तक जो है सरेंडर कर जाता। पुलिस के पास कई विकल्प हैं, पुलिस चाहती तो उसको जो है 82-83 करती। अतीक अहमद के परिवार के लोग तो सरेंडर ही करते रहे ना, पुलिस उनके गिरेबान तक नहीं पहुंचती है। परिवार के किसी भी सदस्य को ले लीजिए, नाते रिश्तेदार को ले लीजिए, ज्यादातर मामलों में सरेंडर ही होता है, यानी कि पुलिस पकड़ने में कामयाब नहीं होती है। वो लोग जब चाहते हैं उसके बाद अपनी सहूलियत से सरेंडर कर देते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये अन्य सरकारों में ये होता है। देखिए, आप जैसा कि अभी भदौरिया ने खुद कहा कि ये सारे तबके इससे प्रभावित हैं। अब आप ये देखिए कि हमारी न्यायपालिका एकदम निष्पक्ष है। हाईकोर्ट में 2012 में जब अतीक ने बेल के लिए अप्लाई किया तो 10 हाईकोर्ट के जज ने अपने को रिक्यूज किया। रिक्यूज क्या मतलब कि हम जो है उससे अलग हटते हैं, क्योंकि और रिक्यूज कब करता है आदमी? जब कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो या उसको लगे कि हम निष्पक्ष निर्णय ले पाएंगे। तो हम तो ये कहेंगे, भाई ये हाई कोर्ट के जज साहब थे हमारे, ये उनकी ये सतनिष्ठा दिखाती है कि उन्होंने अपने को रिक्यूज किया और ये कोई गलत जजमेंट नहीं दिया। 11वें जज ने उसकी बेल मतलब आप कह रहे हैं कि डर इतना ज्यादा था कि कोई भी उसके केस से जुड़ा हुआ निर्णय नहीं लेना चाहता था। जो हो, डर हो या जो भी हो, मैं उस पर नहीं जाता। और क्या हो सकता है? मैंने तो डर कहा, अब जो और क्या हो सकता है? कई कारण हो सकते हैं। देखिए, राजनीतिक दबाव कई तरह के होते हैं, और पुलिस का भी है। ऐसा नहीं है कि ये किसी क्रिमिनल का दबाव की बात है। एक और सवाल, उसके बाद डॉक्टर विशाल मिश्रा जी, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। दबे छिपे इस तरह की भी खबरें दबी जुबान से प्रयागराज में, चूंकि इसके पहले जब उसको कोर्ट में लेकर जाया गया था, मैं प्रयागराज में ही रिपोर्टिंग कर रही थी। अब कई जुबान से यह भी सुनने को मिला कि जब इस तरह से उसकी कवरेज होती है, या अतीक अहमद जिस तरह से साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज आ रहा है, तो इनके रेट बढ़ जाते हैं। आप देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। और हमें ये एक हल्की सी शिकायत है, जो भी चाहिए, जो पब्लिक डिमांड करती है वो बात होती है कि मीडिया में जो है अक्सर इस तरह से जो है ये जो बदमाश है उनको ग्लोरीफाई करके उनको डॉन बताना, ये बताना, कवर करना। तो सर डॉन ही तो है, उसको क्या बताया जाएगा? आप कहें बदमाश कहें उसको, आप डॉन तो लगता है इसे बड़ा गॉडफादर टाइप आदमी है, तो एक उसको रिस्पेक्टेबिलिटी मिल जाती है। बात जाती है मूवी वाला, मतलब रिस्पेक्टेबिलिटी मिल जाती है उसको। और सबसे खतरनाक बात क्या है कि हमारा जो नवयुवक है उसको देख के गलत तरफ जो है प्रेरित होता है। लेकिन जब इसी अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो उन्हीं युवाओं के भीतर ये डर भी आता है कि अगर कोई भी गलत काम करेगा तो फिर उसका अंजाम क्या होगा।